पास नौकरियां नहीं है, क्या हमारे हाथ खड़े हैं, सरकार ने कह दिया। और नमस्कार, आप देख रहे हैं सिरसा उदय टुडे 20 न्यूज। मैं आपके साथ मुस्कान। आज हम पहुंचे हैं गांव दिगतानिया में, जहां के गवर्नमेंट स्कूल में गणतंत्रता दिवस का बहुत ही भव्य प्रोग्राम रखा गया है और सभी गाँव वालों ने इस भव्य प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जहां पर इस गाँव के सरपंच नंबरदार भी हाजिर है। आइए एक झलक दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सिरसा उदय टुडे 20 न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, गांव दिगतानिया के सरकारी स्कूल में गणतंत्रता दिवस पर भव्य प्रोग्राम हुआ है, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। गीत संगीत और देशभक्ति के गीत से सारा गांव झूम उठा। आइए दिखाते हैं बहुत सारी ऐसी झलकियां जिन्हें देखकर आप भी झूम उठेंगे। देखिए हमारी सिरसा उदय की रिपोर्ट। सरकारियों का काम जैसे कि हो कि बच्चों को छठी क्लास से ही ऐसी चीजें सिखा दी जाएं कि आगे वो सरकार से नौकरी ना मांगे। इस बच्चे ने तो अपना जुगाड़ पहले ही कर रखा है। हाँ, कोई आप लिख लो, मैं बात क्या बात।
धन्यवाद। देवता सबको डराया
त्रिशूल की माया, क्रोध में काली मार गिराया, शर्मा कभी वो मुक्ति नहीं पाया, देव बजाए ताली, घर में कूद पड़ी माँ काली, घर में कूद पड़ी माँ काली। और रण में कूद पड़ी माँ काली, काले अस्तर काले शस्त्र, उल्ट मार कर डाली, रण में कूद पड़ी माँ काली, रण में कूद पड़ी माँ काली। भाई आपको अच्छा लगा हो तो एक बार फिर ताली हो जाए, इसका मतलब सभी को अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारी अभी 20-22 दिन की छुट्टियां थी और छुट्टियों में हमारे सारे स्टाफ का डिंग डाइट के अंदर कैंप लगा था और उस कैंप का उद्देश्य ये था कि बच्चों को छठी क्लास से ही ऐसी चीजें सिखा दी जाएं कि आगे वो सरकार से नौकरी ना मांगे। उसी प्रयास में से एक प्रयास मैं ये भी मानता हूँ, इस बच्चे ने तो अपना जुगाड़ पहले ही कर रखा है, ये जागरण वगैरह में जाने लग गया है। ये कहने लगा जी मैं तो प्रोफेशनल हूँ, फिर मगर तेरी आई तो पक्की बेटा। तो हाँ, मैं डिग डाइट की बात कर रहा था। बच्चों को कई प्रोफेशनल कार्य सिखा दिए जाएं, भाई कटिंग है, टेलरिंग है, ब्यूटी पार्लर है, फला है, दकड़ा है। हमारे पास नौकरियां नहीं है, क्या हमारे हाथ खड़े हैं, सरकार ने कह दिया। और आप देख ही रहे हैं, मैं सरकार की कोई आलोचना नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूं कि आज के टाइम में लेक्चरर लगाए जा रहे हैं। मैं मोडिया स्कूल में गया था एक दिन, वहाँ 4 लेक्चरर लगाए हैं कच्चे, और कोई हिसार से आता है, कोई दड़ोली से आता है, कोई आदमपुर से आता है बेचारा सुबह, और उनको मिलते हैं 21,000 रुपए। तो इस तरह की भर्तियां आगे भी जारी रहेंगी। सरकार के लगभग नौकरियों से तो हाथ खड़े हो चुके हैं। तो इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, अपना जुगाड़ पहले ही सोच लिया इन्होंने। अब आपके सामने एक प्रस्तुति आ रही है, कबीर के दोहे। कबीर के दोहे हमें बहुत शिक्षा देते हैं, और उन कबीर के दोहों को लेकर आ रहा है राहुल, 6वीं कक्षा का बच्चा राहुल। कबीर के दोहे आपके सामने प्रस्तुत है। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल,
हाथ में कंगन या पाँव में पायल, हाथ में कंगन या पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो माथे पे इंडिया। It happens only in India. It happens only in India. या पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो माथे पे इंडिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। तुमसे तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुझसे तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ। जहाँ दिन निकले सुनकर शलोक गुरबाणी और अज़ान। जहाँ दिन निकले सुनकर शलोक गुरबाणी और अज़ान। जहाँ मजहब से ऊंचा है गसा सारे एक समान। अरे आज नहीं है साथ को चाहे देख ले सारी दुनिया। शबरी के खाके फिर राम ने प्रेम की कथा चलाई। शबरी के खाके फिर राम ने प्रेम की कथा चलाई। मीरा ने पीकर जहर का प्याला प्रीत की रीत निभाई। जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया। कहीं हो दहर भैया। के मेले सावन के झूले, कहीं पे बैसाखी के मेले। लगता है खुद कुदरत इस धरती पे आकर खेले। जहाँ माँ से लोरी सुने बिना बच्चों को नहाए इंडिया। अपनी जान गवाई। जहाँ राजे ने हीर की एक पलना सही जुदाई। सोनी ने महिवाल की खातिर अपनी जान गवाई। और राजे ने हीर की एक पलना सही जुदाई। झांसी और फरहाद के इश्क में कही दूध की नदियाँ।
क्या बात। तो दानी सज्जनों की सूची बोल देता हूँ जो उनके बच्चों पर छोटे छोटे कार्यक्रम कर जो राजी हुए हैं। तो 100 रुपये ओम जी नेवल, 100 रुपये बाबूलाल जी पटवारी, 100 रुपये सरपंच साहब राकेश नेवल, 100 रुपये ओम बाबू नंबरदार जी, 100 रुपये संतोष देवी, 50 रुपये सुलोचना देवी और 40 रुपये जसवीर राजपूत। तो जो अगला नृत्य छोटे बच्चे लेकर आए हैं, ध्यान से सुनना, इनकी बोल पर मत जाना, इनकी भावनाओं पर जाना। मेरे बालम चलावे जीपसी, मन्ने गाँव में सिका, मन्ने चौधरी साहब खजाना में सिका, मन्ने चौधरी साहब खजाना में सिका। हो से जो सरकारियों का काम जैसे कि हो मेरे बालम खरीदार चलावे किसी, मेरे बालम खरीदार चलावे किसी, मेरे बालम खरीदार चलावे किसी। सारे शहर में चल से लोग तरीका, मेरे आगे जिससे ठंडा पड़ जाए संझरी का। सारे शहर में चल से लोग तरीका, मेरे आगे जिससे ठंडा पड़ जाए संझरी का। सर्दी में पीले रंग है, गर्मी में विस्की, ओ मेरे बालम खरीदार चलावे किसी, मेरे बालम खरीदार चलावे किसी, मेरे बालम खरीदार चलावे किसी। सीधा गाड़ जिने घा चुकी टोज करे से, मेरी हर एक बात पे वो गौर करे से। सीधा गाड़ जिने घा की टोज करे से, मेरी हर एक बात पे वो गौर करे से। कोई और कर सकता ना रेस उसकी, हो मेरे बालम खरीदार चलावे किसी, मेरे बालम खरीदार चलावे किसी, मेरे बालम खरीदार चलावे किसी। छोटी छोटी बच्चियों की हौसला देखिए। मंच के ऊपर खड़ा होना और नृत्य करना बहुत हौसले का काम है। तो इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। अब कार्यक्रम चलता रहेगा हमारा। मैं मुख्याध्यापक जी से निवेदन करूंगा कि कृपया, बेटे मैं देख दूंगा, मैं बुला दूंगा बेटे, कोई बात नहीं, क्या सुना है बालम थानेदार डांस, कोई बात नहीं। आजकल थानेदारी मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है भाई। कोई किस्मत वाला ही थानेदार बने हैं, लेकिन ये हमारा कल्चर है। बालम थाने क्या थानेदार पर सारा राज्य है जी। 100 रुपये कनीराम जी नंदेवाल, 100 रुपये कृष्ण जी नेवल, 100 रुपये देवीलाल जी नेवल, 100 रुपये हरिप्रकाश जी नंबरदार जी और 100 रुपये जियाराम मेंबर जी, 50 शंकर मेंबर जी, 50 वेगराज जी, 50 जलपाल राजपूत जी। तालियां बना। मैं अभी आपके सामने कह रहा था कि 500 रुपये एक्स सरपंच रामेश्वर भाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपके को कह रहा था कि भीड़ भी इतनी पहली बार हुई है और जो भाई ने लिस्ट बोली है वो भी पहली बार ही हुई है। इनकमिंग जो हुई है
वो पहली बार ही मेरे आने के बाद कहूँ भाई मेरे से पहले दिन में हाँ। और बद्री जी कह रहे हैं जी मैं पहली बार ही मैं आया हूँ स्कूल में, तो बहुत बहुत धन्यवाद बद्री जी का। केवल इनके प्रसाद से ही आने लग रहा हो यो। तो मैं मुख्याध्यापक जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो संबोधन करें। उसके बाद कुमारी पूजा एक गीत लेकर आएगी, पूजा तैयार रहेगी। बाद नहीं बेटा, बाद नहीं, बाद नहीं। सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। ये शास्त्री जी ने जो बात की ना, पहली बार हो रहा है ये सारा, तो ये मेरे साथ भी पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि मैं भी हेडमास्टर का पद मैंने यहाँ पे ही संभाला है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम मेरे को मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में मैं भी ऐसे कल्चर फेस्ट के अंदर भाग लेता था, तो मेरे को मेरा बचपन आज याद आ गया। तो सबको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम तो मैं भारत के वीर सपूतों को नमन करूंगा, जिन्होंने अपने बलिदान से आज हमारी को आज़ादी की राह पे खड़े हैं, तो उनको हमारा नमन। गणतंत्र दिवस आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो आदरणीय सरपंच साहब, एसएमसी मेंबर्स, ग्राम पंचायत सदस्य और गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और प्यारे बच्चों और मेरे स्टाफ के सहयोगियों, ये हमारे पास एक फरमान आया था भी 26 जनवरी का प्रोग्राम करना है। हम विद्यालय में 23 तारीख को आए थे, बड़ा ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे को ये सारा कार्यक्रम करना पड़ा। मेरे को बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये पहला प्रोग्राम था। सरपंच साहब हमारे पास आए, बोले भी हाँ कैसे करोगे, मैं कहा जी करेंगे। उन्होंने मेरे को एक ही लाइन में यहाँ पे बात कही कि आप प्रोग्राम करो, डरो मत, क्योंकि सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत होता है, हमारे को सिर्फ और सिर्फ सरकार 500 रुपए देती है, पर हमारे को जब सरपंच साहब ने सहयोग किया, कहा जी आप करो, फिर मैं और मेरा स्टाफ पूरे जोर शोर से यहाँ पे लग गए और 2 दिन तक कड़ी मेहनत की। बच्चों ने की, स्टाफ ने की, सभी ने मेहनत करके इस प्रोग्राम को बनाया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, छोटे छोटे बच्चे ये प्रोग्राम दे रहे थे और इतनी क्राउड। मेरे को तो ये लग रहा था, सुबह मैंने देखा भी कुर्सियां खाली पड़ी है, तो मेरे को बड़ा डर लगने लग गया। मैं और सरपंच साहब बात कर रहे थे भी ये कुर्सियां खाली रहेगी, मगर मेरे हिसाब से तो खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि गांव में जब इस लाउड स्पीकर की आवाज जाएगी तो इस आवाज के साथ, हमारे प्रोग्राम के साथ सारे खींचे चले आएंगे। तो और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत मेरा पहला स्कूल, मैंने और बहुत स्कूल देखे हैं, क्योंकि मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में रहा हूँ 20-22 साल की सर्विस, पर जब मैं छोटे स्कूल में आया हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक बार पुनः मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय विद्यालय को दिया, बच्चों की हौसला अफजाई की। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मैं एक विश्वास दिलाता हूँ आपको भी, हम बच्चों को पढ़ाई में, खेल में और सर्वांगीण विकास में इनको आगे ले जाएंगे और ढिंगतानिया स्कूल का नाम ऊंचा करेंगे। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि अब मैं शायद यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं ढिंगतानिया ही रहूंगा। मेरे को
5 साल तो रहना ही है, उसके बाद रिटायरमेंट तो मैं यही रहूंगा। गांव के अंदर काफी बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जब मैं आया था तो मेरे पास 2-3 बच्चे आए, कहते हैं सर किताबें चाहिए। अरे वो क्या कर रहे हो आप? कहते जी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी का कईयों को तो मतलब ही नहीं पता होता। डीसी बनने की तैयारी, तो ये कितनी अच्छी सोच है और इस सोच को हमने आगे बढ़ाना है। अभी पीछे हमारे को एक और मुहिम दी थी सरकार ने, नशा मुक्ति पे। नशा मुक्ति पे हमारे सरपंच साहब भी गए थे, हमारे को वहां पे बुलाया था पंचायत भवन में। सारे सिरसा की पंचायतें वहां पे इकट्ठी हुई थी। तो नशा मुक्ति के ऊपर बहुत कुछ उन्होंने बताया और हमारा सिरसा जो है नंबर 1 है नशे में। सिरसा नंबर 1 है जो डेटा बताते हैं। और डॉक्टर साहब ने हमारे को बताया भी इस काम के अंदर ये मत सोचो कि पड़ोसी का बच्चा कर रहा है, ये सोचो भी जो आग लगी है वो हमारे घर तक भी आ सकती है। तो मेरा आप सब मेरे विद्वान साथी और बुजुर्गों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने नशे को आइडेंटिफाई करना है। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आपके सहयोग से जो टीम बनाई गई है, अगर आप सूचना दोगे उसमें तो उसका सोल्यूशन होगा। सरकार इस पे बहुत काम कर रही है। तो अगर हमारी सोच से, हमारी सहायता से, नशे से हम अगर एक परिवार को दिखाते हैं तो हम बहुत तगड़ा पुण्य का काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Now
देशभक्ति से भरा गीत लेकर आ रहा है धीरज, तेरी मिट्टी में मिल जावा। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सोते बसे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून पे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहराए, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापिस जा न सका। ओ वतना में मेरी वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत में मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। प्यारे लगते हैं जैसे ये तारे, सुबह उठो और वर्ष करो, स्कूल में जाकर खुश हो जाओ। बैठ जाओ। पर खुश होकर के 100 रुपए दिए हैं और उससे पहले भी दिए थे, किसने दिए थे? अजय पाल राजपूत जी ने भी 50 रुपए, और ये जसकरण जी ने भी अपनी राशि दी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चियों के लिए हौसला अफजाई की है इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं आज बड़ा खुश हूँ। मुझे 6 साल हो गए इस गांव में आए हुए। आज पहली बार वो चेहरे मेरे सामने हैं जो कभी स्कूल में मेरे से मिलने भी नहीं आए।
का गीत प्रस्तुत कर रहा है जो अपने पिता को समर्पित है। बचपन से लेकर आज तक ऐश करवाई, खिलौनों की दुकान मेरे रूम में सजाई। याद जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे पापा, तूने उधार पकड़ के मुझे बाइक की दिलाई। फिर एकदम चढ़ा मुझे संगीत का बुखार, जित मेरी तिला दे इंस्ट्रूमेंट से मुझे प्यार। 2000 पैसे अकाउंट में थे तेरे, तूने सारे पैसे निकाल के मुझे ले दी गिटार। अब बूढ़ा हुआ जिस्म का और धूप में काम है, सुबह से लेकर शाम तक उन्हें कोई ना आराम है। इस उम्र में मजदूरी करके घर चलाना कोई जंग से कम नहीं पापा, तुझे सलाम है। सच कहूँ इस रब से ज्यादा करूँ तेरा जाप, ये दुनिया जाए भाड़ में मेरे सब कुछ हो आप। जितनी बार भी लूं इस धरती पे जन्म रबा, इनको ही बना के भेजना तू मेरा बाप। लड़खड़ाई किसकी किस्मत की, उन्हें हर बार संभाला है कि बंदे के लिबास में भगवान है वो जिसने मुझे पाला है। फकीरों जैसी हालत जिस पे कर्ज न आता है, ले दिया मैं बफंगू टूटा हुआ वो चलाता है। खाता निकाना वक्त पे हमारे लिए, करता गुजरने का नाटक असल में आंसू बहाता है। कड़ी धूप में कमर चमड़ी को जलाया पापा, मैंने कहा के जीना तू नहीं सिखाया पापा। वरना तेरी आंखों की कम हो गई रोशनी, समझने का रास्ता तू नहीं दिखाया पापा। ना जाने क्यों रहता तुझे कोने का डर, टूट चुका हूँ अंदर से याद आता अपना घर। जय हिंद जय भारत। हाँ, एक बार फोटो हो जाएगा। मैं आपके साथ मुस्कान। आज हम पहुंचे हैं गांव दिक्तानिया में, जहां के गवर्नमेंट स्कूल में गणतंत्रता दिवस का बहुत ही भव्य प्रोग्राम रखा गया है और सभी गाँव वालों ने इस भव्य प्रोग्राम बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और बहुत बच्चों ने कुछ बच्चों ने देशभक्ति के गीत सुनाए, इसमें सारे गाँव